हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। 2 दिन में 16,409 शिक्षकों का आवेदन आप देख लीजिए। यहाँ पे अपने स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर राज्य के 16,409 शिक्षकों ने पोर्टल खुलने के बाद 2 दिनों में आवेदन किया है। शिक्षा विभाग ने 7 से 22 नवंबर तक समय ऑनलाइन आवेदन के लिए दिया है। अब आप सब जान लीजिए कि इस न्यूज़ में जो शिक्षक बाहर रह रहे हैं, अररिया रह रहे हैं, उनको भोजपुर आना है, पटना आना है, तो वो सब शिक्षक जो है वो एक दिन का 1 घंटा भी समय अपना फालतू को नहीं छोड़ना चाहते। जितना जल्दी हो जाए मेरा, वो सब ये सब सोच रहे हैं। और इसमें स्पष्ट कर दिया है कि बीपीएससी के जो शिक्षक हैं वो डाले ना डाले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको स्थानांतरण के लिए दूसरे स्थान पे नहीं जाना है तो आपको उस पोर्टल पे जानकारी देना है कि हमें दूसरे स्थान पे नहीं जाना है। और नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता पास कर गए हैं उनको कम से कम 3 विकल्प देना होगा। यदि आप विकल्प 3 नहीं देते हैं तो आपको स्पष्ट लिखा है कि किसी भी ज़िला में, आपको बिहार के किसी भी ज़िला में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे स्थिति में आपको विकल्प देना ही होगा। अधिकतम 10 और न्यूनतम 3 विकल्प आपको देना है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए 7 और 8 नवंबर को उक्त शिक्षकों ने आवेदन किया है, यानी कि 7 तारीख से ऑनलाइन हो रहा है। उसमें सभी शिक्षकों ने, जिनको आवेदन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उन्होंने अपना फॉर्म आवेदन जो है देना शुरू किया है। और 2 दिनों में 16,409 शिक्षकों का आवेदन आ चुका है। इस शिक्षा पोर्टल पर शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इनमें करीब 1500 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने कोई विकल्प नहीं भरा है। तो ऐसे शिक्षकों, यदि आप विकल्प नहीं भरते हैं तो आपको बिहार के किसी भी ज़िला में पदस्थापित कर देगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि विकल्प आपको कम से कम 3 विकल्प आपको देना है। आप सही है कि अपने घर के आसपास आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप नज़दीक में हैं तो उसके नज़दीक अपने अनुमंडल को छोड़ के आसपास के जो अनुमंडल है वो 3 अनुमंडल आप दीजिए। नहीं तो फिर आप बिना विकल्प दिए हुए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको निश्चित रहिए कि दूसरे ज़िला जाना पड़ेगा। दूसरा ज़िला भी मत कहिए, पता नहीं, और अररिया भेज सकता है आपको। विभाग ने स्पष्ट किया है कि हर शिक्षक 10 विकल्प दे सकते हैं। इनमें न्यूनतम 3 विकल्प अनिवार्य है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने पर उन्हें वर्तमान पदस्थापन को गृह जिला मानकर उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। जहाँ पे जिस ज़िला में आप हैं उसको मान करके दूसरे माना जाएगा कि भाई आप फिलाने ज़िला में ज्वाइन किए हैं, अब आपको हम अररिया भेज रहे हैं, किशनगंज भेज रहे हैं, तो आप विकल्प भाई ज़रूर दें। फिर नेक्स्ट, राज्य में करीब 5.5 लाख शिक्षक हैं। इनमें करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। बीपीएससी से बहाल और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के लिए स्थानांतरण अनिवार्य नहीं है। अगर आपकी इच्छा नहीं है, जैसे हमको खुद इच्छा नहीं है, तो अगर आपको इच्छा नहीं है कि मेरा स्थानांतरण हो तो आप नहीं डालें। अगर आपकी इच्छा है कि मुझे दूसरे ज़िला जाना है, दूसरे जगह जाना है, तो आप बीपीएससी के शिक्षक हैं तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बात है स्पष्ट रूप से, बीपीएससी से बहाल और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के लिए स्थानांतरण अनिवार्य नहीं है। इनमें जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो नहीं चाहते हैं वो पोर्टल पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। वहीं जो स्थानांतरण चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यदि आप स्थानांतरण नहीं चाहते हैं तो अपने पोर्टल पे आप जानकारी दीजिए कि मुझे स्थानांतरण की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप अप्लाई करें, ऑनलाइन करें। तो इस तरह से ये न्यूज़ है।
और हम लोग देखिए कि इतने संख्या में भाई 2 दिनों में अभी तो बहुत शिक्षक जो हैं आउट ऑफ रेंज है, वो सब शिक्षक आएंगे। तो अब देखिए छठ बाद जो है तमाम मैक्सिमम शिक्षक जो है अप्लाई करेंगे। धन्यवाद।